नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। फटाफट जुड़ जाएं। और आज आपको यह जानना है, आज आपको यह बताया जाएगा कि भाई आप किस चीज़ की तैयारी करें। अगर आपका बैक है, आप बैक प्रशिक्षु हैं, तो आप किस चीज़ की तैयारी करें। क्योंकि बच्चों में एक हुड़ मची है कि हम सर थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करें, फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी करें, अगर फेल हो गए तो क्या होगा, सर यूपी टेट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, सर यूपी टेट की तैयारी करें या कि ना करें। देखिए दोस्तों, जो ये अफवाह उड़ाया जा रहा है कि आपके एग्जाम्स, आपके जो रिजल्ट आने वाले हैं, ये समझ लो अफवाह है ना। इतना तो समझ लो। देखिए, फोर्थ सेमेस्टर का भी पेपर हो गया और कॉपी मूल्यांकन में समय लगता है। कॉपी के मूल्यांकन में चाहे वो बैक का पेपर हो, चाहे बैक प्रशिक्षु हो, चाहे वह फ्रेश प्रशिक्षु हो, चाहे वह फोर्थ सेमेस्टर की बात करें हम, चाहे सेकेंड बैक प्रशिक्षुओं की बात करें। अब ऐसा तो नहीं है कि जो 2019 बैच वाले ही बैक दिए होंगे उनकी कॉपी पहले चेक कर दी जाएगी। ऐसा नहीं होता है और ना ही हम मतलब कि कह सकते ऐसा होना चाहिए, क्योंकि दूसरों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। समझ रहे हैं? तो आप यह दिमाग से अपने निकाल दें कि आपका जो रिजल्ट है वो 15 अक्टूबर तक आ जाएगा, है ना। यह अफवाह के तौर पर उड़ाया जा रहा है। हमारे पास एक नोटिस है, हम पढ़ के सुनाते हैं। ये सब आप लोग की गलती है। पहले हमें यह बता दें आप किस चीज़ की तैयारी करें, बैक वाले क्या पढ़ें। देखिए, अगर आप यह पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि आपका बैक क्लियर हो जाएगा, बैक क्लियर हो जाएगा यानी कि क्लियर हो जाएगा, फ्रेश हो जाओगे, आप आ जाओगे फोर्थ सेमेस्टर यानी कि थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के पेपर के लिए। अभी बात कर रहे हैं उस पर। यानी कि अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ यह सोच रहे हो कि हमारा बैक क्लियर है, 100% क्लियर है, तो मान लो दोस्तों आप लकी हो, आप बेहतरीन तरीके से थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी करो। अब यहाँ भी बहसबाजी नहीं होनी चाहिए कि थर्ड सेमेस्टर कहाँ लिखा है। यह भी तो नहीं लिखा है कि आप फोर्थ सेमेस्टर का दोगे। बताओ, यह भी तो नहीं लिखा है कि आप फोर्थ सेमेस्टर दोगे। आप कब थर्ड सेमेस्टर में आए ही थे, ये बता दो। थर्ड सेमेस्टर में आप कब आए थे भाई, यह तो बता दीजिए। थर्ड सेमेस्टर में आप आए थे? नहीं आए थे ना। तो प्रमोट क्यों, प्रमोट क्यों भाई, प्रमोट नहीं हुए हो आप। जो बैक प्रशिक्षु हैं प्रमोट नहीं हुए हैं, वो थर्ड का देंगे फिर फोर्थ का देंगे। हो सकता है दोनों कुछ ही अंतराल पे ले लिए जाएं, तो आप थर्ड और फोर्थ दोनों की तैयारी करोगे। यह करना ही पड़ेगा, चाहे रोकर, चाहे गाकर, चाहे हंसकर, किसी भी तरह करो। और रोना गाना इसमें क्यों भाई, जब आपको पता है थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, सारे सेमेस्टर मिलाकर हमारे यूपी टेट में आते हैं, कुछ मार्क्स सुपर टेट में भी आते हैं। तो आप क्यों नहीं कर सकते हो भाई, करो उसे। नौकरी पानी है तो झेलनी पड़ेगी। जब तक परिश्रम नहीं करोगे, जब तक घिसोगे नहीं, जब तक चमकोगे कैसे। यह चीज़ें याद रखो, आपको करना पड़ेगा भाई, करो इस चीज़ को। थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी करनी पड़ेगी आपको, यह कटु सत्य है। ठीक है भाई। अब रह गई यूपी टेट की बात। अब यूपी टेट बच्चे वही भर पाएंगे भाई जिनका बैक क्लियर हो जाएगा। अब यह कैसे पता चलेगा सर? हो सकता है यूपी टेट के फॉर्म तो बहुत जल्दी स्टार्ट हो गए, 4 तारीख से विज्ञापन स्टार्ट हो जाएगा, 7 से पेपर भरे, 7 अक्टूबर से पेपर भरा जाना, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद 28 से पेपर है, 28 नवंबर से भाई। तो कैसे सर, तो क्या 1 महीने में आ जाएगा भाई? देखो, मान के चलिए आपका जो रिजल्ट है, हम तो कहते हैं 100 in 1 नहीं, 102% ले लीजिए। आपका रिजल्ट यूपी टेट के रजिस्ट्रेशन क्लोज होने से पहले पहले आ जाना चाहिए। और पेपर होने से पहले तो आ ही जाएगा, पेपर होने से पहले तो 100% आ ही जाना है। तो आप सभी लोग फॉर्म भरोगे, जिसका बैक है वो भी, जिसका बैक नहीं, जो चाहते हैं हमारा बैक क्लियर हो जाएगा वो तो भरेंगे ही भरेंगे। और जो यह उनका डर है भाई, जिसका कि बैक हमारा नहीं क्लियर हो पाएगा, वो भी भरेंगे भाई। देख लो, क्योंकि पेपर तो देना ही है भविष्य में, तो एक बार भर ही दो। अब दूसरी बात करते हैं। आपको ये पता चल गया किसकी तैयारी करनी है। जिनका बैक क्लियर हो जाएगा उनके लिए बहुत ही बड़ी परिश्रम होगी। पता है क्या, यूपी टेट की भी तैयारी करनी पड़ेगी, थर्ड सेमेस्टर की भी, फोर्थ सेमेस्टर की भी। तो आप एक चीज कॉमन ले लोगे, थर्ड और फोर्थ यूपी टेट पे थोड़ा कम झुकाव करोगे भाई। देख लो, क्योंकि भविष्य का सवाल है। उधर क्लियर हो जाएगा तो अगली वैकेंसी देख सकते हो, समझ रहे हो। नहीं तो झेलना पड़ेगा भाई, झेल सकते हो तो झेलो, है ना। दूसरी बात है बैक का रिजल्ट का अफवाह, मतलब बैक के रिजल्ट के लिए हम आपके पास कुछ नोटिस हम लेकर आए हैं। इसका कारण है, अगर आप लोग समझ रहे हो बैक का रिजल्ट इतना डिले हो रहा है, डिले होगा भी, तो ये आप लोग के कारण होगा। पता है क्यों? क्योंकि आप लोग खुद वहां पे नहीं गए थे मांग करने 24 को भाई, कि जो हमारा मैथ वाले बच्चे हैं, अगर मैथ में बैक लगा तो या केवल आप लोग के कारण लगेगा, क्योंकि बच्चों में संगठन नहीं दिखा। 24 तारीख को 10-12 बच्चे वहां पे थे पीएनपी पर, है ना। तो वहां पर सचिव द्वारा, मतलब जो बच्चे गए थे वो केवल और केवल यही कहे भाई कि हमें सिर्फ सर प्रमोट, मतलब कि हमें सिर्फ हमारा रिजल्ट दे दिया जाए बैक वालों का। अभी बच्चों ने ये नहीं बोला कि कॉमन नंबर दिया जाए, ठीक है। और कुछ बच्चों का यह भी डिमांड नहीं था कि भाई, किसी का नहीं डिमांड था उसमें से जो थे, हमको नहीं लगता है कि उसमें से यह भी बच्चा कोई था कि जिसका बैक लगेगा। वो सब पास आउट हो जाएंगे, पास हो जाएंगे बैक,
है ना, समझ रहे, बैक सबका क्लियर हो जाएगा, सब पढ़ने वाले थे। और जिनका बैक था, जिनको यह डर है कि मैथ का पेपर हार्ड आया था, भाई मानते हैं 4-5 प्रश्न हार्ड थे, तो 4-5 प्रश्न अगर आप छोड़ भी देते तभी पास नहीं हो जाते, ये बताओ। 4 प्रश्न अगर छोड़ देते तो पास नहीं हो जाते, पास हो जाते भाई, पास हो जाते, 100% पास हो जाते। 4 प्रश्न अगर बोले दाल में एक किनकी है तो उस किनकी को निकाल के बाहर कर दो, समझ रहे हो, आराम से दाल खा सकते हो, खा सकते हो कि नहीं खा सकते भाई। बस वही है, अगर 4 प्रश्न आपको पता है हार्ड आया है, 4 मत करो, बाकी आपको पता है भाई इतना ही करने से हमारा काम चल जाने वाला है, तो ज़्यादा नंबर बटोर के क्या होगा बताओ। जब आपको लग रहा है पेपर हार्ड आया भाई, तो आपको वही करना चाहिए था। और आपका संगठन भी नहीं बना, नहीं तो गए होते वहाँ पर, मांग किए होते कि हमको कॉमन नंबर चाहिए, तो कॉमन नंबर दिया जाता, लेकिन आप लोग गए नहीं, तो बात ही झंझट ही छोड़ दो। और पेपर कैंसिल होने की तो दिमाग में भी मत सोचो, रिजल्ट तो आना तय है। अब 4th सेमेस्टर का जब रिजल्ट आएगा उसके आसपास में ही आपका रिजल्ट आएगा, इतना समझ लो, ठीक है ना। अगला देखो, अगली चीज़ है यूपी टेट दे पाएंगे कि नहीं भाई, हमने बता दिया कैसे कैसे दे पाएंगे। अब देखिए एक नोटिस हम पढ़ के सुनाते हैं। सेवा में श्रीमान सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी LN गंज प्रयागराज उत्तर प्रदेश, किस विषय में बात कही गई थी वह सुन लीजिए बच्चों द्वारा। DLED 2019 बैच द्वितीय सेमेस्टर बैक परीक्षा की कापियों का मूल्यांकन व परीक्षा परिणाम जारी किए जाने के संबंध में, यह सब्जेक्ट था बच्चों का, सिर्फ यही था। अब इसके सिवा कुछ और नहीं था कि कॉमन नंबर दिया जाए, पेपर कैंसिल किया जाए, ये सब सारी बातें नहीं थी, तो आप समझ सकते हो। महोदया, सबने निवेदन है कि आपको क्या अवगत कराना है, प्रार्थी DLED 2019 बैच द्वितीय सेमेस्टर के बैक प्रशिक्षु हैं, ठीक है, यह बोल रहे हैं बच्चे बोल रहे हैं प्रशिक्षु गणों का किसी कारणवश या आप अथवा अधिक विषयों में बैक है, जिनकी परीक्षाएं कोविड-19 वैश्विक महामारी से उत्पन्न अवस्था के फलस्वरूप अपने निर्धारित समय से विलंब से विगत दिनांक 15 सितंबर से 17 सितंबर के मध्य आयोजित कराई गई। विगत माह में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद व सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी जी द्वारा प्रशिक्षु गणों को यह आश्वासित किया गया था कि आपकी परीक्षाएं आयोजित कराकर शीघ्र आपका परीक्षा परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा। तो सर हमारा परीक्षा परिणाम में देरी मत करिएगा, ये सारी बातें कही गई थी। उसमें मुहर भी लगा सचिव जी का और नियामक परीक्षा प्राधिकारी का, उसमें मुहर भी लगा, और आप उनका रिजल्ट बहुत जल्द जारी होने की बात भी कही गई। मतलब कि उनसे यह भी दिलासा दिलाया गया उनको कि आपका यूपी टेट जो पेपर है आप दे सकते हो आराम से। सारी बातें डिटेल्स इस पर लिखी गई हैं। आपको यह सारी नोटिस जो है, आपका ये नोटिस हम भैया टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप सभी बच्चे देख लेंगे ये नोटिस और अवगत हो जाएंगे इससे। देखिए जो भी गलतियां हैं आपके अनुसार हुई हैं, आप ही से सुधारो, आगे से संगठन बना के रखिए भाई, ठीक है ना। अब इसका भुगतान आप लोगों को भुगतना पड़ेगा मित्रों, है ना। अभी भी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है, संगठन बना लो, अच्छे तरीके से पढ़ाई करो। 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर जिसका सबको हम तो चाहते हैं भाई 76,000 अगर बच्चे दिए हैं बैग तो सबका क्लियर हो जाए, सब लोग यूपी टेट में बैठें, धमाल मचाएं। हमको क्या, हम तो क्लास सारा पढ़ा चुके हैं यूपी टेट का, सब पढ़ा दिए हैं यूपी टेट का। जो बच्चे देखना चाहते हैं देख लें, यूपी टेट का मैथ खत्म हो गया है, हिंदी खत्म हो गया है। 3 दिन में हम केवल आपका इन्वायरमेंट खत्म करेंगे, 3 दिन में 2-2 घंटे क्लास लगा देंगे, खत्म हो जाएगा। CDP मात्र 2 से 3 दिन में खत्म कर देंगे, पढ़ा के खत्म कर देंगे भाई, समझ रहे हो ना। तो ये सारी बातें हैं, अगर आप उचित लग रहा है आपको तो आप करें तैयारी, वरना भाई देख सकते हैं। और आपको अगर अच्छा लगा छात्रों मित्रों, देखिए हम कटु वचन जरूर बोलते होंगे, आपको लगता होगा कटु वचन सर बोलते हैं, हमारे लिए अच्छा नहीं बोलते। भाई देखिए अच्छा तो तब बोलेंगे ना मित्रों जब सारी बातें पक्ष में होती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन निष्पक्ष हो जाती हैं हमारे, लेकिन सच्ची बातें भी अगर निष्पक्ष हो जाती हैं, वो सच्ची बातें होती हैं, तो हमको बुरा लगने लगता है कि हमारे खिलाफ कोई बोल रहा है। वहाँ पे खिलाफ नहीं बोल रहे मित्रों, बस आपको अपनी जो ताकत है वो उसका हम क्या कर रहे हैं भाई, उसका उजागर कर रहे हैं कि आपके अंदर वो ताकत जग जाए और आप जग जाओ, है ना। समय आ चुका है तो आपके ऊपर है, अब तो आगे देखा जाएगा कब होगा ट्वीट वगैरह, कब सारी बातें होंगी। तो बस लगे रहिए और आपका भी शुभ हो, सबका शुभ हो भाई, और सब लोग अच्छे से तैयारी करें, पढ़ें। तो ये चीज़ें जो बताएंगी, अगर आप इससे खुश हुए हो, अगर आप इससे संतुष्ट हुए हो तो इसे शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको किसके लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।